मैं प्रदीप सर आप सभी लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है और फॉर्मूले के साथ आइए देखते हैं कैसे बेसिक रूल्स होगा हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आप लोगों को क्या है, सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल जाता है। लेट मी पी इक्वल टू सपोज दैट दिया है 10,000, आर इक्वल टू 10% and time equal to 2 years। अब अगर यहां पे हमें सी आई फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या होगा, ए फाइंड करना पड़ेगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। अब यहां पे बेसिकली इसमें रख दो, वैल्यू इनपुट कर दो। पी की वैल्यू कितनी दी है 10,000, 1 प्लस आर कितना दिया है हमारे पास 10 बाई 100 बाई एन कितना दिया हुआ है 2 years दिया है। 10,000 इंटू 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100। अब यहाँ पे क्या है, 1 0 2 0 इन दो जीरो से कैंसिल, ये दो जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है 100 इंटू 11 का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 इंटू 1 to 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 to 1 एंड 00, आंसर आ गया 12,010 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से ये अमाउंट हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है या शॉर्ट में ही लिखो क्योंकि बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सी आई इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस पी। ए हमारे पास कितना निकला है 12,100, माइनस में 10,000 आपको लेस कर देना है, आंसर आपका कितना आ जाएगा 2100, मतलब 2100 रुपए आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल पता हो, रेट पता हो एंड टाइम पता हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम बहुत ही आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल इसके ऊपर हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। P इक्वल टू सपोज दैट दिया हुआ है 1000, R इक्वल टू 5% एंड D इक्वल टू 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना, सेम फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। P की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1000, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5 बाई 100 की पावर कितनी 3। 1000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। अगर इसको एलिमिनेट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल ऐसे ही लिख लो आप। 105 का रिपीटेशन कितनी टाइम है 3 टाइम। ठीक है, इसके नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 और इंटू में 100 हो जाएगा। अब अगर इसको एलिमिनेट करना चाहते हो तो ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल, ये इस जीरो से कैंसिल,
आपके पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच रही है वो आप पहले नोट डाउन कर लो। 105 इंटू 105 इंटू 105। नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 100 इंटू 10। अब अगर इसको कैंसिल करना है तो ये 5 के टेबल से कैंसिल करो 20 आ जाएगा, इसको 5 के टेबल से करो तो कितना आ जाएगा 21। अब अगर यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू लिख लो 21 इंटू 105 इंटू 105 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 इंटू 10। अब अगर चाहो तो 5 के टेबल से 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो अगर इसकी वैल्यू आप यहां पे ट्रांसफर कर लो 21 इंटू 21 इंटू 105 और डिवाइड फॉर्म में कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10। अब अगर चाहो तो 5 की टेबल से और ये कैंसिल हो सकता है, आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या है 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। आप सॉल्व करोगे इसको तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और रिमेनिंग वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 21 इंटू 21 441 हो जाएगा। फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लो आप तो कितना आ जाएगा 441 को 21 से मल्टीप्लाई करना है 441 एंड 2 एंड 8 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा 9261। आंसर कितना आ जाएगा 9261। अब 9261 को क्या करना है, अब 9261 को सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा कितने से 8 से। 9261 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 जा कितना हो जाएगा 8 1 नेक्स्ट नंबर टू 12 फिर से अनदर 8 1 जाए 4 रिमेनिंग एंड 6 8 5 जा 46 एंड नेक्स्ट नंबर हमारा लास्ट में क्या है 1 8 7 जा 56 5 0 50 फिर 8 से 8 6 जा तो यहाँ पे बच कितना रहा 5 पॉइंट लगा लो यहाँ पे तो एक जीरो बढ़ा सकते हो 50 हो गया। 8 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 48 बचेगा रिमाइंडर कितना 0 2 बचेगा 0 लगा दो 20 हो जाएगा। अब अगर आप 20 को डिवाइड करते हो 8 से तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 फिर 4 बचेगा पॉइंट लगा लो ऑलरेडी पॉइंट आप ले चुके हो 0 इंक्लूड कर लो तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो निकल के आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा 1157.625। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 1157.625 रुपीज में आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 1000 प्रिंसिपल पे रेट हमारा 5% टाइम 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट हमारा कितना निकल के आएगा 1157.62 अब हमें अगर फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CI बराबर होता है A माइनस P। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट कर दीजिए आप। तो इस फॉर्मूले में इनपुट करोगे तो 1157.625 माइनस 1000 तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, आपका आंसर आएगा 157.625 रुपीज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से 1000 पे रेट 5% टाइम 3 इयर्स के लिए अगर अमाउंट फाइंड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1157.625 और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया जाएगा तो 157.65 आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल हमारा 10,000 दे रखा है, ठीक है। r इक्वल टू 8% t फॉर t ईयर्स, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। चलिए सिंपल से फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग। a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। अब यहाँ पे p हमारे पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 दे रखा है, इंटू 1 प्लस r हमारे पास कितना है 8% है, डिवाइडेड बाय 100 की पावर कितनी है 2 ईयर्स दे रखा है। 10,000 इंटू 108, ठीक है, 100 बजा 100 प्लस 8, 108 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 100 और इसकी पावर कितनी 2। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलो भाई। तो 10,000 इंटू, अब अगर इसको डिवाइड करना है हम लोगों को, मान लो सपोज दैट इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग बाहर ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। इसके नीचे भी 100 और इसके नीचे भी 100, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। इसका हाफ कितना होता है 54, इसका हाफ कितना होता है 50, इसका हाफ कितना हो जाएगा 27 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 25। सेम ये भी वही, तो यहाँ पे पहले 50, फिर उसके बाद 50 का हाफ 25, इसका हाफ कितना हो जाएगा पहले 54 और फिर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 27। अब बची हुई वैल्यू को आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लो, ठीक है। बची हुई वैल्यू कितनी है आपके पास, बची हुई वैल्यू को देखेंगे तो कितना दिया हुआ है 10,000 एंड 27 इंटू 27 और डिवाइडेड बाय कितना दिया है 25 इंटू 25। अब देखिए कुछ और इजी किया जा सकता है, कैसे, 25 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए वन टाइम में तो कितनी बाद में कैंसिल हो जाएगा, 4 25 हो जाए कितना होता है 100 और ये दो जीरो बचे, इनको इंक्लूड कर दीजिए आप। यहाँ पे आएगा क्या रिमेनिंग वैल्यू 400 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय कितना 25। और आसान बना दीजिए, 5 के टेबल से अगर कैंसिल करो 25 को तो 5 आ जाएगा और 5 ऐड जाए कितना होता है 40 एंड एक जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 80 इंटू 27 इंटू 27 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब अगर आप 5 की टेबल से 80 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 16। रिमेनिंग वैल्यू क्या बचती है 16 इंटू 27 इंटू 27। अब क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 से जब 49 का 9 कैरीज 4, 7 को जब 14 प्लस 4 18 एंड 27 को जब कितना होता है 54, ऐड कर लीजिए तो 27 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 7 to 9 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो इसको 16 इंटू 7 to 9। चलिए 7 to 9 को आप क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 6 का 54 का 4 कैरी इज 5, 6 to 12 प्लस 5 17, 17 का 7 कैरी इज 1, 7 6 का 42 प्लस 1 43। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा मल्टीपल्स 9 2 7 ऐड कर लीजिए लास्ट में 4 16 का 6 कैरी इज 1, 3 to 5 1 6 एंड 4 प्लस 7 11। ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 6 6 4। आंसर कितना आ जाएगा 11 6 6 एंड 4। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करना होगा 1166 4 माइनस 10,000। आंसर हमारा निकल के क्या आ जाएगा लास्ट में हमारा आंसर निकल आएगा 1 6 6 एंड 4।
तो हमारा आंसर कितना निकला 1664 is the compound interest of 10,000 rupees or for 8% time for 2 years। तो 2 साल के लिए 8% रेट से 10,000 का अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11,664 रुपए हो जाएगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 1,664 रुपए हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग अमाउंट से क्या माइनस कर देते हैं? प्रिंसिपल। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000, रेट हमारा 10% है, टी फॉर 2 years, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 18,000, 1 प्लस R हमारे पास 10% डिवाइडेड बाई 100 की पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखा है। ठीक है, रख दो वैल्यू इसी में। 18,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 10 बाई 100 का स्क्वायर दे रखा है। अब क्या करना है? इस जीरो को इससे कैंसिल कर दो, इस जीरो को इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है? 18,000 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 10 10 जा 100। ये दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दो। बची हुई वैल्यू कितनी है? 180 इंटू 121। अब क्या करना है? सिंपल सा इसमें प्रोसेस बचा है कि दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए ये कर लेते हैं। तो 1 to 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 180 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है? 0 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। 8 1 जा कितना हो जाएगा? 8 एंड 8 2 जा कितना? 16 कैरीज 1, 8 1 जा 8 और 1 9। चलिए दूसरे नंबर से कर लीजिए, 1 से करना है तो रिपीट हो जाएगी वैल्यू। ऐड कर लीजिए 0 8 6 और 1 7, 9 to 11 का 1 1 1 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21,780 आ जाएगा। 21,780। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रुपए में आंसर हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू जो हमारी आ गई है, अब हमें क्या ये अमाउंट दे रखा है? क्या है हमारा? ये अमाउंट दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है? इसी को यूज कर देना है हमको इसमें। चलिए अब क्या CI फाइंड करना है। हमें पता है सारी वैल्यू कितनी, हमारे पास 21,700 आया है, कम अमाउंट आया है, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है? 18,000 दे रखा है। क्या कर देना है? दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद हमारा आंसर निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, 18,000 इसमें से लेस कर देते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा? 0 8 7 एंड 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3780। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 3,780 रुपए आ गया। अगर प्रिंसिपल 18,000 रुपए है और रेट 10% टाइम 2 ईयर्स है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 3,780 रुपीज। ये इस तरीके से किसी भी अमाउंट पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो दैट ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।